फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। समर्थ, जरा तस्वीरें ही दिखाइए पहले। देखिए, इस वक्त काफी भीड़ है, वो रास्ता बंद है, इधर से आप जाइए। उसने गाड़ियों को रोक दिया यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पुलिस की टीम है ना, गाड़ियों को फिलहाल यहाँ रोका हुआ है। वो गाड़ियों क्या कह रहा हूँ, आप शब्दों का चयन से करिए। यहाँ पर मीडिया को भी विजय आनंद जी मौजूद है हमारे साथ, आप देख सकती है। और सामने की तरफ से धुआं आ रहा है, वो चीजें साफ बता रहा है। आप तस्वीरें लाइव इस वक्त हम यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो पुलिस है वो इस वक्त जो है गाड़ियां रोक रही है। विजय आनंद जो है जो ऑफिसर यहाँ पर है, और सामने जो भीतर से धुआं निकल रहा है, तस्वीरें बता रही है कि किस तरह का जो है हादसा को मचा हुआ है। और जो तमाम श्रद्धालु, संडे का जो दिन है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये एक बड़ी बात है, और ऐसे में इस तरह की घटना होना ये बड़ा चौंकाने वाला है, बड़ा स्तब्ध करने वाला है। तो ऐसे में क्या पुलिस ने तैयारी की, क्या पुलिस का इंतजाम थे, या फायर टेंडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, यही देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल अभी की जो अपडेट है, फायर टेंडर जहाँ पहुंचे हैं, अब देखना ये होगा कि गाड़ियां भी किसी जल्दी यहाँ पे रवाना करते हैं। तो फिलहाल ये दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में ये भीषण आग लगी है। ये बताया जा रहा है कि टेंट में खाना बनाते समय शायद ये घटना घटी हो। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हुई है। आग ने टेंट्स को भी अपनी चपेट में लिया। आसपास आप देख रहे हैं सारे टेंट हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि इसमें गैस सिलेंडर जो है वो लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं। क्या ऐसी जानकारी है समर्थ? अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ा खतरा है। अर्पिता, आप मुझको सुन पा रही हैं? बिल्कुल समर्थ, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो, तो बताइए वहां जो टेंट्स में रखे हुए सिलेंडर हैं, क्या वो ब्लास्ट हो रहे हैं? यहाँ पर अर्पिता, शुरुआती जो जानकारी मिली है, ये की ब्लास्ट हुआ है, ये किसी सिलेंडर की वजह से आग मिली है, ये शुरुआती जानकारी है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन अगर आप तस्वीरें देखेंगी तो यहाँ पर देखिए बैरिकेड्स कर रखा गया है। यहाँ पर गाड़ियों को 2 किलोमीटर पहले रोका गया है, यानी कि उस क्षेत्र में गाड़ियां ना जाने पाए, वो यहाँ पर इसलिए रोका गया है। तब हमारी कोशिश है कि हम वहां पर जाकर तस्वीरें दिखा सके। लेकिन जिस तरह का धुआं था, सामने एक बार फोकस करिए कैमरे को, सामने एक बार कैमरा के फोकस करिए सामने की तरफ, वो धुआं अगर आप दिखा पाए जूम करके थोड़ा सा, वो धुआं आप देखिए कि अभी भी आसमान में वो धुआं साफ दिखाई पड़ रहा है। हम स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और धुआं आप देख सकती हैं किस तरीके का यहाँ पर इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। वहां के हालात गंभीर हो सकते हैं क्योंकि चीजों को रोक दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए ये संगम है, और इस तरफ से अगर आपको मैं लेकर चलूं तो आप यहाँ से देखिए तमाम भीड़ देखिए, क्योंकि संडे का दिन है, भारी संख्या में श्रद्धालु हैं, जगह जगह जाम की सिचुएशन यहाँ बनी है। गाड़ियां छोड़िए, पैदल निकलना भी यहाँ काफी मुश्किल लग रहा है। ऐसे में अब यहाँ से आप तस्वीर देखिए, हम इस वक्त नदी के घाट के किनारे आए हुए हैं, और इस घाट के किनारे से आप देखिए तस्वीरें कि पुलिस को भी मशक्कत यहाँ पर ट्रैफिक के लिए काफी कुछ करनी पड़ रही है। इस तरह के इस समय इंतजाम है। एक बार आप सामने का विजुअल दिखाइए, सामने का, यहाँ का जूम करिए, यहाँ से ये संगम तट है, पीपे वाला पुल है, और उसके ठीक सामने कैमरामैन नीरज जूम करेंगे, वो जो पुल है वही जगह है जहां पर ये पूरी की पूरी आग लगी है। हम आगे बढ़ते हैं इस पीपे पुल के जरिए ही, और कोशिश करते हैं कि हम समय रहते वहां पहुंच पाए और एक तस्वीरें आपको यहां से दिखा पाए। तो कुल मिलाकर ये आग जो है, इसमें 1-2 नहीं बल्कि कई टेंट्स जो हैं वो जलकर राख हो गए हैं। अभी तक की जानकारी है, हताहत की खबर नहीं है, लेकिन आप देखिए क्योंकि गाड़ियों को काफी हद तक यहाँ रोका गया है, सामने बैरिकेड्स लगाए गए थे। अब हम आपको और आगे यहाँ से लेकर चल रहे हैं। ये पीपे का पुल है, और सामने की तरफ वो जो धुएं का उबार है वो भी देखते चलिए कि किस तरीके से जो धुआं है वो जो है वो यहाँ पर निकल रहा है। भारी ज्यादा धुआं आपको यहाँ से दिखाई पड़ेगा, और श्रद्धालु क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ से पहुंचे हुए हैं, इसलिए हम यहाँ से पार करके वहां पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफी रेस्ट्रिक्शन का सामना यहाँ पर करने को मिल रहा है। और तो आप तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, और हम यहाँ से देखिए आगे की तरफ चलेंगे, पीपे की पुल की तरफ। एक तस्वीरें आपको दिखाने के लिए यहाँ पर जहां पर आग लगी है, कैमरामैन नीरज साइड फ्रेम से दिखाइए, वो तस्वीरें लगातार दिखाइए। सामने पीपे का पुल है, और यहाँ से जो आग का गुबार है वो आप देखिए सेक्टर 18-19 के बीच में बताया जा रहा है ये आग लगी है। एक कैंप है जहां पर सिलेंडर फटने की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से वजह अभी साफ नहीं है, ये पूरी आग लगी है। लेकिन हम खुद स्पॉट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जगह जगह रेस्ट्रिक्शंस हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। देखिए सामने जो धुएं का उभार है ठीक वही जगह है
जहां पर हम आपको लाइव तस्वीरें आज तक पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां आग लगी है। एक तरफ ये संगम का किनारा है, गंगा घाट है, और सामने इस तरह की आग। बड़ा सवाल उठेगा फायर टेंडर्स की गाड़ियां कहां थी, क्या समय पर पहुंची कि नहीं पहुंची, ये सारी ही चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंच सकें, तस्वीरें दिखा सकें, लेकिन काफी दायरे में गाड़ियों को रोका गया है यहाँ पर। और तस्वीरें देखिए, काफी भीड़ जो घाट के अराउंड है वो भी आपको मैं दिखा दूं। यहाँ पर ये सेक्टर 18, 19 के 20 के करीब हम इस वक्त पहुंच रहे हैं, और ये जो भीड़ आप घाट के किनारे देख रहे हैं वो भी देखते चलिए, क्योंकि संडे का दिन है। भारी संख्या में यूजुअली कई ऐसे फैमिलीज भी होते हैं जो जिस दिन मौका होता है, यानी कि मौनी अमावस्या हो गया या मकर संक्रांति हो गई, उस दिन आना अवॉइड करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफी भीड़ का उनको सामना करना पड़ता है, व्हीकल रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो संडे के लिहाज से वो ज्यादा भीड़ में आते हैं। तो ऐसे में आज के दिन ये आग लगना, ये एक बड़ी बात है कि कहीं कोई जनहानि ना हुई हो, कहीं की कोई इंजरी ना हुई हो। ये सारी ही चीजों की पड़ताल करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा क्या है। लेकिन अभी की जो स्थिति देखकर लगती है कि धुएं का उभार अभी भी दिख रहा है। हालांकि पहले के मुकाबले ये धुएं का उभार कुछ कम जरूर नजर आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा जल्दी पहुंच सके स्पॉट पर, और वहां पहुंचकर जहां पर ये घटना हुई है वहां की तस्वीरें दिखा सकें। जो विजुअल तो साफ देखा जा सकता है, कई टेंट्स हैं जो जल रहे हैं, अच्छी खासी आग है। 5 से 6 टेंट्स आपको विजुअल्स में दिख रहे हैं, और इनके जलने की संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि वहां के हालात क्या हैं जहां से धुएं का गुबार उठ रहा है। हमारी कोशिश है कि हम वहां तक पहुंचकर आपको एक तरह की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि पूरी तरीके से इलाके की सीलबंदी भी कर ली गई है, सील कर दिया गया है इलाके को, और रेस्ट्रिक्शंस किए गए हैं कि कहां यहाँ कोई आवागमन ज्यादा ना हो, इसलिए वहां पहुंचना भी बहुत बड़ी मुसीबत है। आप देखिए पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है। तमाम बैरिकेड्स आपको सामने नजर आएंगे, जो यहाँ से अब दिखा पाएंगे हम। तमाम बैरिकेड्स को यहाँ रास्तों में रख दिया गया है। हम इस वक्त महाकुंभ के क्षेत्र में हैं, जहां पूरा महाकुंभ है, जहां तमाम अखाड़े हैं, उन्हीं अखाड़ों में तमाम कैंप्स बने हुए हैं, और वहीं की ये तस्वीरें। तो आप सामने देखिए पुलिस की तमाम गाड़ियां भी आपको हम दिखाते चल रहे हैं, और उस बीच में तमाम संस्थान, तमाम भंडारे सारे ही लगते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम चलें वहां तक जहां पर जो है ये आग लगी है। बताया जा रहा है 18-19 सेक्टर है, वहां के करीब ये आग लगी है, और ये कोशिश है कि वहां तक पहुंचा जा सके। और ये तस्वीरें भी देखिए कि भीड़, पब्लिक कितनी, क्योंकि आस्था का पर्व है, लोग श्रद्धा से यहाँ पहुंचते हैं, नमन करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं। और उस बीच में इस तरह की आग की घटना, इस तरह की आग की खबर आ रही है, वो देखना पड़ेगा कि कितना क्या नुकसान हुआ है। वो सारी ही तस्वीर आपको हम दिखाएंगे कुछ ही क्षणों में जब हम वहां पहुंचेंगे। और एक तस्वीर आपको भी हम दिखा रहे हैं महाकुंभ क्षेत्र की, और विजुअल्स में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से टेंट जो है उसमें किस तरीके से आग लगी हुई है, और किस तरह से, बड़ी बात है कपड़े का जो टेंट है, सामने की तरफ देखिए आप, तमाम टेंट्स बने हुए हैं। ऐसे ही एक टेंट में जो है वो आग लगी हुई है। हम मौके पर भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि हम गाड़ी के जरिए ही सही अंदर की तरफ दाखिल हो, जहां पर वो पूरा माहौल है, जहां क्योंकि यहाँ से भी काफी ज्यादा आगे है। और ये देखिए तमाम भक्त हैं जो श्रद्धा में यहाँ पहुंचे हैं, आए हैं। जो विजुअल्स हैं सामने की तरफ मैं धुआं देख पा रहा हूँ, और निकल के हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो है पहुंचने की स्पॉट पर। समर्थ, ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, जरा आपको रोक रही हूँ कि इस समय काला धुआं जो है वो आसमान में नजर आ रहा है, और ये पूरा क्षेत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कितने लोगों के रहने की व्यवस्था जो है यहाँ टेंट के रूप में की गई है। और अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक लगी होगी। दिक्कत ये है कि तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे आग बहुत तेजी से फैल रही थी। दिक्कत ये है कि वहां जिस जगह पर आग लगी है वहां पर ऐसे ही बहुत सारे टेंट लकड़ियों के बने हुए, जिनमें आग बहुत तेजी से पकड़ती है। तो खतरा इस चीज का भी, लोग वहां रह रहे हैं, खाना बनाने का सारा इंतजाम, सिलेंडर इत्यादि भी लोग रखते हैं, उन सब की वजह से भी खतरा जो है वो और बढ़ गया। तीसरा खतरा आप देखेंगे तो लोगों के लिहाज से, क्योंकि आज रविवार का दिन बेहद भारी तादाद में लोग जो हैं वो वहां पर आज पहुंचते हैं, और ऐसे में सबको एक जगह रोका गया, बैरिकेडिंग्स की गई। जैसे हमारे सहयोगी समर्थ वहां ग्राउंड से आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, बैरिकेडिंग्स की गई, लोगों को वहां जाने से फिलहाल रोका जा रहा है, और आग पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। लेकिन ये काला उठता धुआं ये दिखा रहा है कि आग कितनी भयानक लगी है। कई खबरें आ रही हैं, लेकिन आधिकारिक अभी जानकारी नहीं है कि आग कैसे लगी। कुछ लोग कह रहे हैं शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, कुछ कह रहे हैं कि वहां पर खाना बनाने के दौरान ये आग लगी, और आसपास जो टेंट थे उनमें भी सिलेंडर थे, और ये आग फैलती चली गई। 20 से 25 टेंट जो हैं अभी तक इसकी चपेट में आए हैं, ये भी जानकारी मिल रही, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों का इंतजार करना होगा। अभी तक किसी हताहत होने की ऐसी कोई खबर नहीं आई है, लेकिन फिलहाल कोशिश सिर्फ इस वक्त ये है
कि यहाँ जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड की तमाम जो गाड़ियां हैं वहां पर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लोगों को वहां से निकालने के लिए, क्योंकि उस पूरे एरिया को एक तरीके से सील किया गया है, लोग ना पहुंचे, क्योंकि आपको आग पर भी नियंत्रण पाना है। आसपास क्योंकि लोग भी भारी तादाद में आते जाते रहते हैं, तो उनको भी बैरिकेडिंग करके इस जगह से जहां पर यह आग लगी उसे दूर किया जा रहा है। सेक्टर 19 ये महाकुंभ नगर बताया जा रहा है जहां पर ये आग लगी है, और जो कपड़े हैं या लोगों के सामान है उनको भी जल्दी जल्दी वहां से हटाया जा रहा है। कोशिशें आग बुझाने की हैं, लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि अभी तक आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। समर्थ हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। समर्थ, और क्या अपडेट मिल पा रही है अभी तक? आग पर क्या नियंत्रण पा लिया गया या कितना समय लग सकता है अभी और नियंत्रण पाने में? और पिता देखिए सामने हमारे तस्वीरें हैं, हम वहीं मूव कर रहे हैं जहां पर ये पूरी आग लगी है। तस्वीर आपको दिखाने के लिए सामने कैमरामैन नीरज दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके का इस वक्त यहाँ माहौल है। काफी भीड़ इकट्ठा हो गई है, पुलिस की गाड़ियां भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी, और उसके बीच से हम यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए तमाम इन दरवाजों को यहाँ बंद कर दिया गया है। पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हो गए हैं भारी संख्या में। वहां पर देखिए फायर टेंडर की एक गाड़ी, यहाँ से फायर टेंडर की एक गाड़ी जो है वो मैं देख सकता हूँ जो मेरे ठीक पीछे है, और वहां हम ये एम्बुलेंस भी है देखिए यहाँ पर खड़ी है। माना जा रहा है कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन हम एकदम उस स्पॉट पर आ गए हैं जहां पर यह घटना हुई है। तस्वीरें आप देखिए, तमाम संत महंत भी ये भौचक्के हैं कि आखिर महाकुंभ में ये कैसे हो गया इस तरह की घटना। यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, फायर टेंडर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और तमाम गाड़ियां। हम इस वक्त उसी ग्राउंड पर मौजूद हैं जहां ये घटना हुई है। एडीजी जो है वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। एडीजी साहब भी यहाँ आए हुए हैं, और यहाँ पर पुलिस जो है फिलहाल रोक रही है। आगे चलेंगे लेकर जहां पर देखिए रेस्क्यू का ऑपरेशन चल रहा है। हम इस वक्त एकदम इस वक्त स्पॉट पर हैं जहां से ये घटना हुई है। सामने की तरफ आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है। केवल और केवल आपको यहाँ धुआं दिखाई पड़ेगा, और देखिए हम इस समय स्पॉट पे आ गए हैं। रास्तों को दिखाइए किस तरीके से यहाँ से हम यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए ये स्पॉट है, टेंट के टेंट राख हो गए हैं, मिट्टी बहुत है, संभालना खुद को काफी मुश्किल। और ये तस्वीरें आपको हम प्रयागराज की दिखा रहे हैं, किस तरीके से टेंट्स दर टेंट्स यहाँ पर जलकर राख हो गए हैं। जो धुआं पूरा कॉटेज था यहाँ पे, क्या था बताइए, थोड़ा जानकारी दीजिए। कॉटेज है। हाँ। ये आग कैसे लगी क्या बताया जाए? हम लोग अभी आए, आपके साथ ही आए हैं। हाँ। कितने कॉटेज थे यहाँ पे? ये इतना आइडिया नहीं है हमारे को। किसका कैंप है ये शायद अखाड़े का है किसी का। अच्छा, रीजन नहीं पता अभी। रीजन नहीं पता। और सिलेंडर बहुत सिलेंडर सिलेंडर बैक टू बैक हुए, 7-8 टू बैक ब्लास्ट हुए। बैक टू बैक थोड़ा टाइम लगते हैं, थोड़ा टाइम लगते हैं। थोड़ा टाइम करके हुआ है। तो फायर टेंडर की गाड़ियां कितनी देर में पहुंची यहाँ? फायर ब्रिगेड इमीडिएट आ गई। हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा आगे जाकर आपको दिखा पाए तस्वीरें, लेकिन काफी ज्यादा यहाँ पर जो टीम है वो है। एक तरफ वो क्षेत्र आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आपको यहाँ से लाइव, और कोशिश यहाँ काफी रिस्क है जो बताया जा रहा है, और तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उस तरफ से आने की, चलते हैं एक बार, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की तस्वीरें यहाँ से। और रास्ते भी देखिए तरीके से हैं जहां से यहाँ पार करना पड़ रहा है, निकलना पड़ रहा है, कि काफी यहाँ रिस्की है। आज तक इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, पहली तस्वीरें आपको ग्राउंड से दिखाने के लिए यहाँ मौजूद हैं किस तरीके से यहाँ आग लगी, और उसके बाद अब यहाँ पर आग को बुझाने का कार्यक्रम चल रहा है। फायर टेंडर्स की ये तमाम गाड़ियां महाकुंभ के क्षेत्र में आई हुई हैं, और तस्वीरें आप देखिए
हम इस वक्त पूरी तरीके से उस क्षेत्र में आए हैं जहां ये आग लगी है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ सांस लेना काफी मुश्किल है। धुआं बहुत ज्यादा है क्योंकि ठीक बगल में ये आग लगी है और ये बाल्टी से भी देखिए पानी भरकर और पाइप्स के जरिए जो फायर के ऑफिसर्स हैं वो से जा रहे हैं। भारी संख्या में ये फायर टेंडर्स की गाड़ियां पहुंची, वो फायर ऑफिसर्स पहुंचे, इवन जो सफाई कर्मी हैं उनकी भी यहाँ पर सहायता ली जा रही है। और किस तरह से देखिए बाल्टी में पानी भरकर यहाँ पर पोर्शंस जो टेंट थे उनको जो है बुझाया जा रहा है। आग का अंदाजा क्या था ये भी आप देखेंगे तो किस तरह की तस्वीरें यहाँ है। हम एकदम उस क्षेत्र में हैं। अब पुलिस ऑफिसर्स यहाँ डटे हैं, फायर ऑफिसर्स यहाँ डटे हुए हैं जो लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर हैं। इसकी तैनाती देखिए, यहाँ पर रिमोट कंट्रोल हाथ में इनके है। और तो ये अभी तक की जो जानकारी शुरुआती तौर पर सामने आ रही है वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। और खुद भी इस वक्त रास्ते में ही जाम इस वक्त बहुत ज्यादा है। इस स्पॉट पर पहुंचकर भी तस्वीर आपको दिखाएंगे यहाँ से, लेकिन जिस तरह का धुआं यहाँ से दिखाई पड़ रहा है वो बता रहा है कि आग जो है वो काफी ज्यादा टेंट्स को घेर चुकी है। काफी ज्यादा टेंट्स जो है इसमें जलकर राख हो गए हैं। बस ये माना जा रहा है कि इसमें किसी की जान माल को नुकसान न हुआ हो। जी पिता, ठीक है, आप रही जरा साथ। संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से खबरें आ रही, शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, सिलेंडर ब्लास्ट बताया जा रहा है, लेकिन अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो एक बड़ा धमाका होता और नुकसान ज्यादा हो सकता था। वहां पर क्या किसी नुकसान की भी खबर आ रही है अभी तक? अभी तक तो किसी नुकसान, मतलब माल के नुकसान की तो पूरी खबर है, लेकिन किसी की जान या वैसा अभी कोई खबर नहीं आई है। लेकिन भगदड़ जरूर मची है, अफरा तफरी मची हुई है यहाँ पर। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ दूर दूर तक धुएं के काले बादल दिखाई पड़ रहे हैं और जाम भयंकर है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का भी आना था और मुख्यमंत्री के आने की वजह से पूरे शहर में भयानक जाम था। जो पैदल श्रद्धा की जनता आ रही है वो उन पर व्यवस्थाएं भारी पड़ रही हैं। जो लोग यहाँ पूरी श्रद्धा से श्रद्धालु आ रहे हैं उनके सैलाब को रोका भी गया। आज रविवार होने की वजह से प्रयागराज और आसपास के शहरों के लोग भी यहाँ पर कुंभ के पर्व का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बताया पाया जा रहा है और धीरे धीरे मतलब जल्दी ही स्थिति आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल, ठीक है संजय, रहिए जरा आप साथ। देखिए जो ट्रेनें वहां से गुजर रही हैं वहां से भी आप देखिए, लोगों की खिड़कियों से आप आग देख सकते हैं कि वहां किस तरह से ये आग लगी है। एक वहां पर अफरा तफरी का माहौल उस वक्त हुआ होगा क्योंकि अचानक से ये आग लगी और उसके बाद ये फैलती ही चली गई। क्योंकि आसपास आपने भी तस्वीरों में देखा कितने टेंट हैं और वो लकड़ी के बने हुए जिनमें आग बहुत तेजी से फैल सकती है, ये खतरा है। और इसीलिए आप देखिए एक एक करके जो टेंट है वो जलते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ट्रेन से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन में ही बैठे सवार हुए किसी शख्स ने ये वीडियो बनाया होगा जिसको हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर राहत के लिए टीमें भी मौजूद हैं, फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन आग इतनी विकराल और भयानक लग रही है और इसका उठता हुआ काला धुआं भी अगर आप देखेंगे पूरे इलाके में, इस कुंभ क्षेत्र में फैलता हुआ ये धुआं नजर आ रहा है। यानी दूर दूर तक पता चल रहा है कि आग लग गई है, लेकिन बुझाने का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर यहां चल रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हुई है। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच का ये जो इलाका है यहां बताया जा रहा है ये आग लगी है। अभी बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है आग या सिलेंडर ब्लास्ट से। ये दोनों चीजें अभी पता या साफ होना अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द नियंत्रण पाया जाए। समर्थ हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। समर्थ जरा तस्वीरें ही दिखाइए पहले। देखिए इस वक्त काफी भीड़ है, वो रास्ता बंद है, इधर से आप जाइए। गाड़ियों को रोक दिया यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जो पुलिस की टीम है ना गाड़ियों को रोका हुआ है, वो गाड़ियों क्या कह रहा हूँ, आप शब्दों का चयन से और यहाँ पर जो है मीडिया को भी कहता है। विजय आनंद जी मौजूद है हमारे साथ, आप देख सकती है। और सामने की तरफ से धुआं आ रहा है, वो चीजें साफ बता रहा है। आप तस्वीरें लाइव इस वक्त हम यहाँ पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि जो पुलिस है वो इस वक्त जो है गाड़ियां रोक रही है। विजय आनंद जो है जो ऑफिसर यहाँ पर है और सामने जो जिस से धुआं निकल रहा है, तस्वीरें बता रही है कि किस तरह का जो है हादसा मचा हुआ है और तमाम श्रद्धालु